डिटेल में आपको अगर जानना है तो आप हमारे वीडियो लेसन्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में उन प्रेपोजिशंस की जो समय से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम टाइम से रिलेट करते हैं। चलिए अब हम टाइम प्रेपोजिशंस की बात करते हैं। सो नंबर 1 हमारी पहली टाइम प्रेपोजिशन है एट। ये वाला पोर्शन आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग गलती करते हैं, और प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए, टाइम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप दिन में किसी ना किसी से कभी ना कभी बात करते ही हैं, तो क्यों ना आप इंग्लिश में बात करें और कुछ नए शब्दों को सीखेंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, चलिए प्रेपोजिशंस। नंबर 1 एट। सबसे पहले हमारी प्रेपोजिशन है एट। एट का इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है, यानी कि सटीक समय। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे 6:15 मिलूंगी, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 6:15 पर मैं आपको मिलूंगी। अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं आपको 9 बजे मिलूंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ठीक 9 बजे आपको मिलूंगी। अगर मैं आपसे कह रही हूँ मैं 8:20 पर आपसे मिलूंगी, या मुझे 8:20 पर आप कॉल करना, तो मैं आपको ठीक 8:20 का टाइम दे रही हूँ, उससे पहले नहीं, उससे आगे नहीं। तो मैं बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ। तो वहां पर हम बात करते हैं एट की, एग्जैक्ट टाइम की। ओके, चलिए कैसे बात करेंगे। एट 6 p.m, एट 6 p.m, एट 8 a.m, मैं भी सेंटेंस में इनको यूज करूंगी, अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एट 9 o'clock। अब मैं इसको सेंटेंस में कैसे बोलूंगी, जैसे मैं कह सकती हूँ द मीटिंग स्टार्ट्स एट 6 p.m। मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, 6 p.m। पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद, 12 नून के बाद। तो एट 6 p.m द मीटिंग विल स्टार्ट एट 6 p.m। अगर आप इसको मिनट्स का भी हिसाब देना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में हम जब मिनट्स की बात करते हैं तो शब्दों में हम सिर्फ 15 मिनट की बात कर सकते हैं, या फिर 30 मिनट की। हम 4 मिनट, 6 मिनट, इनको इंग्लिश में वर्ड्स में नहीं बोल सकते, इनके लिए हमको नंबर्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना है 6:20, तो आप बोलेंगे 6:20 p.m। 6:20, यहाँ पर 6:20 का मतलब ये वाला 6:20 नहीं, आप 6:20 इस तरह से, जब आप लिखते हैं तो टाइम इस तरह से लिखते हैं ना, तो 6 यानी कि ये आवर्स, ये घंटे का हिसाब देता है, और 20 मिनट्स का हिसाब देता है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको एक बोलना है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 6:20 p.m, मीटिंग 6:20 पर शुरू होगी, तो आप बोलेंगे एट 6:20 p.m। I had breakfast at 8 a.m। मैंने 8 बजे, 8 a.m, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट नाश्ता किया। I had breakfast at 8 a.m। I will see you at 9 o'clock in the morning। मैं तुम्हें मिलूंगा 9 बजे मॉर्निंग में, 9 o'clock यानी कि ठीक 9 बजे। यहाँ पर मैं 9 o'clock के साथ 20 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने सीखा ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब पूरा 1 घंटा, तभी तो ये ओ बनता है। पूरा एक चक्कर जब घड़ी पूरा कर लेती है, जब अगर आपके घर में वो वाली बेल्स हैं जो गोंग करती हैं, आवाज करती हैं, तो वो हमेशा ओ क्लॉक पर ही आवाज करती हैं। ठीक है, तो 9 o'clock मतलब पूरे 9 बजे। लेकिन यहाँ पर हम एम पी एम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट, कि 9 बजे कौन से 9 बजे, क्योंकि 9 तो दिन में 2 बार बजते हैं, रात वाले 9 बजे या सुबह वाले 9 बजे। तो मैं यहाँ कह रही हूँ सुबह वाले 9 बजे, तो मैं कहूंगी एग्जैक्ट टाइम क्या बोलूंगी, आई विल सी यू एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका मतलब मैं तुम्हें सुबह 9 बजे मिलूंगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो मैं कहूंगी आई विल मीट यू एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। मैं आपको दोपहर के 2 बजे मिलूंगी, या फिर मैं आपको दोपहर के 2 बजे मिलती हूँ, राइट, हमारी क्लास का टाइम 2 बजे है ना। तो ओ क्लॉक मतलब फुल टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट का इस्तेमाल एक और तरीके से कहाँ किया जाता है, एट का यूज किया जाता है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। लंच टाइम, लंच टाइम का मतलब दोपहर के खाने का समय। डिनर टाइम, रात के खाने का समय। अब लंच टाइम और डिनर टाइम क्या सबके लिए एक जैसा होता है?
नहीं होता है। किसी का लंच टाइम 12 बजे हो सकता है, किसी का लंच टाइम 1 बजे हो सकता है, लेकिन जो खाना आप दिन में खाते हैं, उस वो चाहे कितने भी बजे हो, बोलेंगे हम उसको लंच टाइम ही, राइट? तो ऐसा टाइम फ्रेम जहाँ पर आप सपोज़ दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हम लंच टाइम। जहाँ आप रात का खाना खा रहे हैं, डिनर टाइम, सपर टाइम, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, आई विल कॉल यू एट लंच टाइम। सपोज़ मैं ऑफ़िस